कल पीआईए के हादसे के बाद पूरा पाकिस्तान सोग में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दुख हमारा नया नहीं है। पीआईए के ऐसे बहुत से हादसात हमें तोहफे में मिल चुके हैं जिसमें सैकड़ों ख़ानदान बर्बाद हुए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। पर अफसोस, मैं हूँ आपकी मेज़बान शिफा जमान और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिज़नेस प्रमोशन क्लब के चेयरमैन इलियास मजीद शेख साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आपको पता है कि 2020 के रमज़ान के इस महीने में हमारी ईद को सोग में डुबोते हुए जो पीआईए का ये हादसा पेश आया है, इसमें आप क्या कहना चाहें? देखिए, कल से जब से ये खबर सुनी है टीवी के ऊपर, उस वक़्त से हर पाकिस्तानी अपने इसको बहुत ज़्यादा सोग में मुतला है। मैं अभी धर्मपुरा में अनम मकसूद जो एयर होस्ट है उसके घर से होके आया हूँ, तो एक देखने वाला समा था। वो घर में कितना परेशान थे, कैसे उसकी वालदा, उसकी बहन, उसके भाई, उसके वालिद किस तरह वो चीखो पुकार कर रहे थे, किस तरह रो रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें हर चीज़ को, हमारे अंदर एक आदत पड़ चुकी है कि हम हर चीज़ को इग्नोर करते चले जाते हैं। हादसा होता है, टीवी बयान आते हैं, कुछ चोर आके बैठते हैं टीवी के ऊपर, चोर, डाकू, माफिया, बड़े अच्छे बयान दे के बाद में छुप जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि मुझे बताएं कि आज तक पहले भी हादसा हुए हैं पीआईए के, क्या कभी उसकी रिपोर्ट बनती हमको आई? यही वजूहत हैं कि हम हर शोबे में, हर जगह पे कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। ये बात सोच के बहुत दुख होता है कि एक ज़माना था जब पीआईए के जो ट्रेनर हैं वो एमिरेट्स में जाके ट्रेन करते थे उन्हें, लेकिन अब पीआईए की सूरत हाल हम देखें तो वो नीचे ही होती जा रही है और इतने हादसात पेश आ रहे हैं। ये एक मिसाल नहीं है, ये बहुत सारी मिसालें हैं। जिन लोगों ने बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान की नकल की, वो कहीं कहीं पहुँच गए और हम कहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर कोई वकूआ होता ना तो बाद में इतने स्वार्थी लोग आ जाते हैं तो उसको सज़ा नहीं मिलती। आप मुझे एक मिसाल दे दें कि पाकिस्तान में किसी एक को सज़ा मिली हो 73 साल लाइफ में जब से पाकिस्तान बना है। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, एक सज़ा दे दे, किसी सियासतदान को सज़ा हुई हो, किसी, मैं नहीं कहता किसी, यहाँ मैं मिसाल देता हूँ, लाहौर में ऐसे ऐसे आदमी हैं, रेलवे रोड के ऊपर आप देख लें, कहीं देख लें, जो 20-20 बंदों को कातर करके ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। कोई इदारा है ही नहीं। ये पता नहीं मुल्क अल्लाह की सुपुर्दी चल रहा है। मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। ये बात आपकी बड़ी अच्छी है कि हमारे पीआईए के पायलट वहाँ जाकर ट्रेनिंग देते थे और एमिरेट्स एयरलाइन की बुनियाद रखने में पाकिस्तान का अहम किरदार था। वो आज भी इस बात को कहते हैं, मुँह से कहते हैं एमिरेट्स एयरलाइन, यार आप कहाँ खड़े हो, हमारी एमिरेट्स एयरलाइन की बुनियाद ही पाकिस्तान ने रखी है, यानी कि पीआईए ने रखी हो तो पाकिस्तान ने रखी ना। तो ये बदकिस्मती कह लें कि हमारे मुल्क में नो चेक एंड बैलेंस, कोई सज़ा का रवाज नहीं है। सज़ा उसको मिलती है जो ज़रा गरीब आदमी हो, किसी आदमी और किसी को सज़ा नहीं मिलती। सर, जैसे कि हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें, उसमें हम एमिरेट्स की बात करें तो उसकी 590 डेली फ़्लाइट्स होती हैं। तुर्की की बात करें तो उसकी 200 होती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में 40 फ़्लाइट्स डेली उसकी होती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जब उनकी एवरेज का हिसाब लगाया जाए तो बाकियों की 0% जो एवरेज है उनके हादसात के, लेकिन पाकिस्तान के इतने हादसात पेश आते हैं सिर्फ 40 फ़्लाइट्स होने की बिना पर भी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये है कि तुर्की एयरलाइन की 1200 फ्लाइट है डेली और उनके तैयारे 330। मैं बात यहाँ करना चाहूँगा 1200 फ्लाइट। हमारे जो हैं यहाँ पाकिस्तान की जो हालत है कि इस वक्त सिर्फ 30 तैयारे हैं, 30, और इनकी फ़्लाइट जब पीआईए फुल ऑपरेशनल होता है ना तो इसकी फुल फ्लाइट सिर्फ 40 होती है। आज का तो 2 रोज़ की भी नहीं है जब हादसा पेश आ गया। अब तुर्की का हम कंपेयर करते हैं, चलिए तुर्की मुसलमान मुल्क है, हमसे छोटा मुल्क आबादी के लिहाज से, और उनका सिस्टम देख लें कि 1200 फ्लाइट उनकी डेली उड़ती है। इतिहाद एयरलाइन की दिखा लें कि 590 है, सॉरी एमिरेट्स एयरलाइन की, और इसके अलावा जो इतिहाद एयरलाइन है 250 है डेली लाइन। मैं सिर्फ कंपेयर आपको करके देता हूँ सिर्फ और 3 इस्लामी मुल्कों की, जैसे पाकिस्तान लगा लें, तुर्की लगा लें, एमिरेट्स लगा लें या इतिहाद एयरलाइन लगा लें।
सबसे ज़्यादा कम फ्लाइटें दुनिया में शायद मैं कह दूँ कि पाकिस्तान के तैयारे हैं। शायद छोटे से छोटे साउथ अफ्रीका का मुल्क भी शायद उसके पास भी 30 तैयारों से ज़्यादा तैयारे हों। हमारे यहाँ जो 300 अभी मुलाजिम का मैं थोड़ा बता दूं कि यहाँ कितनी फजूल खर्ची है, कहाँ कहाँ माफिया छाया हुआ है, कहाँ कहाँ इनकी यूनियन बाजी चल रही है, कहाँ कहाँ ये लोग यशी कर रहे हैं। और इन्होंने एक वो PIA जिन्होंने अपना इत्तेहाद एयरलाइन को एक अदारा बनाया, जिन एमरेट्स एयरलाइन को एक अदारा बनाया, जाकर ट्रेनिंग दी इन पायलटों ने, आज क्या हुआ? सिर्फ नाहिल हुक्मरान, सिर्फ नाहिल हुक्मरान ये सियासत में आ जाती है, अप्रोच भी आ जाती है, स्पर्श भी आ जाते हैं। ठीक है, इस वजूहात की बिना पे। सर आप इससे सियासी रंग दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर इससे पिछली गवर्नमेंट भी जब थी तब भी PIA के बहुत से हादसा, तब भी यही हालात थे PIA के। उससे पिछली अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, पीपल्स पार्टी, तब भी ऐसे ही थे। तो ये कैसे आप इस सियासत का हर जो हुक्मरान आया है, जब जरदारी की गवर्नमेंट थी, एक अखबार में बहुत अच्छी सी एक चली 2700 मुलाजिम भर्ती किया जा रहा है, 2700 के, जबकि पहले ही मुलाजिम बहुत ज़्यादा है। ये जो 14,000 मुलाजिम हो चुका है 467 तैयारे के पीछे, ऊपर से है क्या तुम्हारे पास 30 तैयारे? और वहाँ देखो फ्लाइटें कितनी तुम्हारी जब फुल ऑपरेशन होते हो, आज का तो 2-3 है जब हादसा पेश आया, उस वक्त क्या है 40। बाहर देखो जाकर दुनिया कहाँ पहुँच गई, जो हमारे पीछे मुल्क हैं। सारा रंग की सियासत का इसके अंदर, सारा रंग की सियासत का है। इसमें सियासत की वजह से लोग भर्ती किए जाते हैं, सियासत की वजह से लोगों को प्रमोट किया जाता है, और सियासत की वजह से आप माफिया बनाते हैं, गुंडागर्दी कराते हैं और यूनियन इनकी बढ़ाते हैं। क्या तो मानता है यूनियन का? सर आपका कहने का मतलब है कि जो PIA है वो सियासत की नजर हो गई है? ना सिर्फ PIA, हर शोबा सियासत की नजर हो चुका है। आप रेलवे को ले लें, आप कोई पुलिस को ले लें, पुलिस में क्या हो रहा है? सियासत। कोई इदारा है हमारे पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंट हो, जो सियासत का तसल्सल चल रहा हो? अभी मैं बात कर रहा था कि जरदारी के दौर में स्पेशल ऑर्डर आया सदर की तरफ से, ये मेरे दयाले 2700 उनको भर्ती कर लिया जाए। तो PIA के चेयरमैन की क्या जरूरत है वो इनकार करे, जब उनकी मर्जी का PIA करता, मेरिट तो यहाँ है कोई नहीं। यही वजूहत हैं, हम नीचे से नीचे होते जा रहे हैं। यही वजूहत हैं, हम जो हादसा की वजह बन रहे हैं। यही वजूहत हैं जो हम दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, इन्हीं वजूहत की बिना पे। ये देखे, बात सुने, जब तक ये माफिया, मैं माफिया बोलता हूँ, ये सियासतदान भी एक माफिया है, जब तक इनका अमल दखल का नहीं ख़त्म होगा उस वक्त तक हमारा कोई इदारा तरक्की नहीं करेगा, कोई इदारा आगे नहीं निकलेगा। यही हालात बढ़ से बदतर होते चले जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि शायद ये दुनिया का वाहिद मुल्क हो जिसकी सिर्फ 40 तैयारे हों, 22 करोड़ की आबादी में ऊपर सिर्फ 40 तैयारे हों, और तकरीबन 666 कह रहे 666 आदमी एक तैयारे के पीछे बोझ बने हुए हों। बोझ का मतलब यह है कि उसकी तनख्वाहें, उसकी फैमिली, उसका खर्चा, उसका टीए, उसका डीए, ये पा रहा हो, ऊपर से ये कसारे में जा रहा है। इसका फौरी सोल्यूशन है, फौरी, कि इसके ऊपर प्राइवेट कर दिया जाए। इसको देखिए कितना प्रॉफिट होता है, त्यारा कहाँ चला जाता है। ये गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट इसको नहीं चला सकती। हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है, हमारा मुल्क एटमी ताकत है। वो यही तो मुस्कुराते हैं, गोरे हंसते हैं, वो देखो ये पाकिस्तान एटमी पावर बन चुका है, जो अपना एक अदारा ठीक नहीं कर सका। यही वजूहत है कि आप अपने इसको प्राइवेट करें, इसको खलासी करें, जिसका काम उसको करने दे। ये बिजनेसमैन का काम है, उसको करने दे, वो करेगा, इसको चलाएगा। हमारी 40 फ्लैटों का क्या रेवेन्यू आता होगा? वहाँ 40 फ्लैट, वहाँ एक फ्लैट के पीछे 106 आदमी तुर्की में। यहाँ क्या है? तकरीबन 700 आदमी एक फ्लैट के पीछे। तकरीबन किसी बोला कि फिक्र 667 ने बोला कि क्या होगा फिर, वो आदमी साथ हम फारिग बैठे रहते हैं। उनकी तो 1200 फ्लाइट है, आपने 667 बंदे रखे हुए हैं सिर्फ 40 फ्लाइटें चलाने के लिए। तो उनका खर्चा, रेवेन्यू, कितनी बचत उनको होती है। अर्बन में वो कमा रहे हैं, हम अर्बन में जेब से डाल रहे हैं। सिर्फ जाहलियत और इकाफ पड़वी के और अपने बंदों को अप्लाइज करना, मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। जहाँ अफसोस का यह मुकाम है कि मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता, ये सोचता है कि ये इसको लूटो और खाओ, वो घर पे जाओ। और यहाँ मैं एक और बात कहूँ, एक MP इलेक्शन लड़ता है, क्यों लड़ता है? वो 5 करोड़ क्यों लगाता है? वो 20 करोड़ करने के लिए लगाता है। यहाँ ये सिस्टम चल रहा है। जब ये सिस्टम होगा
तो फिर यही होगा ना जो आप देख रही हैं। अभी शर्म की बात है, अभी तक शेख रशीद टिका हुआ है रेलवे की सीट के ऊपर, ऐसे जैसे उसको जफा पा के बैठा हुआ, उसको शर्म नहीं आती। 84 के करीब हादसा कर दिए जब से 2 सालों में है ट्रेन के। कंपेयर करें दुनिया में कहाँ हादसा होते हैं, 84 हादसा कर दिए शेख रशीद ने। एक पता क्या और बात बोलूँ, ये वजारत के ऊपर क्यों चमड़े हुए? इन्होंने पैसे खाने होते हैं, इन्होंने अपना घर चलाने होते हैं, इन्होंने यैशी करनी होती है, प्रोटोकॉल लेना होता है, 4 गाड़ियाँ आगे 4 पीछे और सिगार पी रहा होता है। जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ जो वजारत लेता है ना, वो आवाम की खदमत करता है। वो अगर छोटी सा मसला हो क्यों इस्तीफा देके घर चला जाता है, इसलिए चला जाता है। उसको लालच कोई नहीं होता, उन्हें पैसा नहीं कमाना होता, उन्होंने रिश्वत नहीं लेनी होती। वो राम स्कूल के साथ इस्तीफा दिया घर से, सॉरी जी मैं इसके आए नहीं हूँ, मैं घर चला गया। यहाँ सीट के ऊपर इस तरह चमड़ जाते हैं कि अब हमें उतरना ही नहीं है, क्योंकि वो सीट का प्यार उनको इतना होता है कि उनको पैसे खाने होते हैं। ये वजूहत हैं कि मुल्क हमारा बर्बादी की तरफ क्यों जा रहा है। हम मुल्क के लिए सोचते, अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। जब तक ये चेंज नहीं आएगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, तो सर आप कह रहे हैं कि इसको एक प्राइवेट कर दिया जाए, तो इसमें क्या रोल होना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी का, किसको दे दिया जाए? देखिए बात ये नहीं होता। अब होना क्या, मिसाल या सबसे बदकिस्मती कह लें कि जब ये कोई चीज़ प्राइवेट करते हैं उस वक्त भी मेरिट का या एक प्रोफेशनलिज्म का ख्याल नहीं रखते। ये मनपसंद लोगों को दे देंगे, भाई तुम ले लो यशी करो, नहीं। प्रॉपर बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको बुला के इसको ऊपर दे के किसी कामयाब बिजनेसमैन को दी जाए तो ये कामयाब हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी वे है। एक ही बात है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब हुक्मरान सोच ले, हमारी ब्यूरोक्रेसी तो मैं क्या बोलूँगा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, काम तो कोई करता नहीं, पाकिस्तान में काम करने का रवाज ही नहीं है। एक ही रखें पॉलिसी, मेरिट और मेरिट, तो मुल्क की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बस इसको मदद रख के अगर हम कोई काम करेंगे तो फिर कामयाब होंगे, ऐसा पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है। जी, तो नाज़रीन, PIA का जो हादसा पेश आया उससे मुतल्लिक हमने इलियास मजीद शेख से बात की, उन्होंने वजूहात बताए, उसके हल बताए, और उम्मीद तो यही है कि हमारे आने वाले कल में PIA का ये मसला, PIA की ये सूरत हाल बेहतर हो सके। और दुआ यही है कि जिन जिन घरानों के अपने उनसे बिछड़े हैं उनके लिए ही दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उनको सब्र दे। अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले पाक 360 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।